नमस्कार। ये डरावनी दृश्य जो अब तक आप देख रहे थे, उत्तराखंड में जगह जगह बादल फटने की, भूस्खलन होने की और नदी नालों की भारी बारिश के कारण उफान पे होने की वजह से है और ये दिल को दहलाने वाले दृश्य है। इसलिए आज मैं बात करूंगा आसमान से बरस रहे सोलों की, जो बारिश के रूप में बरस रहे हैं। उसने पहाड़ से लेकर के मैदान तक तबाही मचाई हुई है। प्रकृति का यह गुस्सा देश के चारों हिस्सों में तांडव कर रहा है। कोई हिस्सा नहीं बचा है, चाहे ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र हो, चाहे दक्षिण में बाढ़ की स्थिति हो, चाहे उत्तर प्रदेश या बिहार में हो या उत्तराखंड और हिमाचल की पहाड़ियों पर हो। चारों तरफ प्रकृति का गुस्सा छाया हुआ है और उसने जीवन को तबाह कर दिया है। पहाड़ों पर तो बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं, भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं। कब कौन नदी नाला उफान कर जाए कुछ कह नहीं सकते हैं। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार हम हैं, क्योंकि हमने विकास के नाम पर प्रकृति से जबरदस्त छेड़खानी कर दी है। टिहरी जैसे विशाल डैम बना दिए हैं कि पहाड़ों पर जो है जगह जगह बांध बन रहे हैं। वो जो प्रकृति का जो फ्लो था, जो नदियों का बहाव था, स्वतः बहाव था। कहते थे पहले कि गंगा को कोई बांध नहीं सकता, उसे बांध दिया है। तो प्रकृति तो प्रतिकूल होगी। प्रकृति प्रतिकूल होगी तो आपका विनाश तय है। और पहाड़ों पर यही हो रहा है। पहाड़ों पर नीचे सुरंग खोदी जा रही हैं, ऊपर शहर बसे हैं, गांव बसा है। और जब पहाड़ कच्चे हैं तो वहाँ तो निश्चित रूप से तबाही आनी है। यानी विकास के नाम पर तबाही को आमंत्रण हम दे रहे हैं। आसमान गरज रहा है, बरस रहा है, लेकिन वो पहले वाला उसका मिजाज नहीं है। मिजाज बदल गया है। अब मिजाज इस कदर बदला है कि मानवता त्राहि त्राहि करने लगी है। जीव जंतु त्राहि त्राहि हो रहे हैं। गाय बह रही है, भैंसें बह रही है और मनुष्यों के घर उजड़ रहे हैं। पूरा हिमालय से लेकर के और मैदान तक, यानी गंगोत्री से और गंगा सागर तक एक ही कहानी है। पहाड़ दरक रहे हैं, पूरे पहाड़ तबाह हो गए हैं। वहाँ जीवन नष्ट भ्रष्ट हो गया है और मैदानों में भी जीवन की स्थिति जो है बहुत नाजुक हो गई है। आखिर ये बर्बादी क्यों है? किस वजह से बर्बादी पूरे देश में छाई हुई है? एक समय था जब पहाड़ आबाद थे तो लोग हल्द्वानी से लेकर के, चंपावत से लेकर के, कोटद्वार से और ऋषिकेश हरिद्वार से 200 250 किलोमीटर पैदल चलकर अपने गांव पहुंचते थे। वो प्रकृति की में खेलते थे, प्रकृति के बीच रहते थे। बाद में थोड़ा विकास प्रक्रिया हुई तो ऊंचाई और दूरी जो है थोड़ा घट गई और लोग अब 250 किलोमीटर के बजाय 20, 10, 25, 40 किलोमीटर जो है इस तरह की दूरी तय करने लगी। अब बात यह है कि उस समय गांव में आबादी थी तो गांव में संसाधन बिल्कुल नहीं थे। आज वहाँ से सब लोग पलायन कर गए हैं तो गांव गांव में सड़कें जा रही हैं, गांव गांव में पानी की पाइप लाने जा रहे हैं। यानी विकास के नाम पर पहाड़ को नंगा किया जा रहा है और आबादी वहाँ से पलायन कर रही है। तो यह कैसे विकास है? यह असंतुलित विकास है। यह विकास पहाड़ को तो तबाह करेगा, ये मैदानों को भी तबाह करेगा, पूरी मानवता को ही तबाह करने वाला है। क्योंकि यहाँ असंतुलन आपने पैदा कर दिया। आबादी है नहीं और वहाँ विकास प्रक्रिया शुरू कर दी। और विकास की यह प्रक्रिया उस स्थिति में हो रही है जबकि वैज्ञानिक जानते हैं कि हिमालय दुनिया का सबसे नया पहाड़ है। इस क्रम में जरा पहाड़ों की परंपरा को भी देख लें। अफ्रीका का बाबरटन पर्वत श्रृंखला 3.5 अरब वर्ष पुरानी बताई जाती है। ऑस्ट्रेलिया के हैम्बरसली रेंज जो है 3.4 अरब वर्ष पुरानी बताई जाती है। दक्षिणी अफ्रीका में वाटरबर्ग पर्वत श्रृंखला जो है 2.8 अरब वर्ष पुरानी बताई जाती है। इसी तरह से दक्षिण अफ्रीका की मैगलीसबर्ग पर्वत श्रृंखला जो है वो 2.3 लाख वर्ष पुरानी बताई जा रही है। गुयाना का हाईलैंड्स वेनेजुएला का जो पर्वत श्रेणी है वह 2 अरब वर्ष पुरानी बताई जाती है। अमेरिका का ब्लैक हिल्स जो है 1.8 अरब वर्ष पुराना बताया जाता है। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है अरावली की है और अरावली की यह पर्वत श्रृंखला 0.57 अरब वर्ष पुरानी है। और हिमालय इनमें से सबसे नया है। यानी हिमालय जो 4 से 5 करोड़ वर्ष पुराना है। यानी दुनिया की सबसे नई पर्वत श्रृंखला है। इसीलिए वहाँ
पहाड़ कच्चे हैं और कच्चे पहाड़ों में जिस तरह से छेड़छाड़ की जा रही है तो वो तो प्रतिक्रिया देंगे और वही प्रतिक्रिया हमारे लिए विनाशकारक हो रही है और पूरी पहाड़ों को, पूरे मैदानों को, पूरे देश को तबाह कर रही है, हमारी विकास यात्रा को रोकने का काम कर रही है। यानी पहाड़ों पर जो विकास कार्य हो रहे हैं उसकी एवज में सबको सजा भुगतनी पड़ रही है। यानी पहाड़ पर इसका मतलब है कि विकास होना चाहिए, लेकिन वो विकास संतुलित विकास हो। जिस बद्री केदारनाथ में पहले यात्री जो हैं कई सौ किलोमीटर पैदल चल करके यात्रा करते थे, आज बद्रीनाथ में गाड़ी पहुंच गई है। ठीक है, ये सुविधाएं उपलब्ध होना चाहिए और रहनी भी चाहिए, लेकिन उसका दुरुपयोग न हो, उसको इस तरह से उससे छेड़खानी न की जाए कि वो हमारे लिए विनाश का कारण बने। जो कच्चे पहाड़ हैं उनमें एक सीमा तक छेड़छाड़ की जाए। जरूरी नहीं कि हमें बहुत चौड़ी सड़क चाहिए, हम कम चौड़ी सड़कों में भी जा सकते हैं ताकि यात्रा पे वक्त लगे, कोई बात नहीं, लेकिन पहाड़ तो बर्बाद नहीं होंगे। अब पहाड़ों को बर्बाद करेंगे तो हम खुद बर्बाद हो जाएंगे, ये तय है। संवाद सूत्र को लाइक और सब्सक्राइब करने का आग्रह।